गांव में बना मिनी हेलीकॉप्टर, छात्र ने बनाया प्लेन, घर बैठे ही अब HIV की जांच करने वाली किट हो गई है तैयार। ये सारे इनोवेशन आज के शो में हम आपको दिखाएंगे। शो में हम ऐसे इनोवेशंस को जगह देते हैं जो अलग हटकर हों, लोगों के काम आ सकें और जिन्हें प्रोफेशनल्स ने या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा विज्ञान से ताल्लुकात नहीं रखते हैं उन्होंने तैयार किया हो अपने कौशल के बल पर। शुरुआत में गांव में बने एक हेलीकॉप्टर की खबर आपको दिखाते हैं। हरियाणा के छोटे से गांव में रहने वाले छात्र ने एक ऐसी मशीन तैयार कर दी है जिससे कम खर्च में ही हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में सैर का मजा लिया जा सकता है। कैसा है ये हेलीकॉप्टर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक छोटी सी मशीन से आसमान में उड़ने की हसरत पूरी हो जाती है। अपनी पीठ पर छोटी सी मशीन बांधकर लोग आसमान में उड़ान भरने लग जाते हैं। एडवेंचर के लिए इस तरह पैरामोटर का चलन दुनिया भर में है। नदी या समुद्र के किनारे इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहां तक कि कम खर्च में लोग हेलीकॉप्टर जैसी उड़ान का मजा ले लेते हैं। और इसी तरह से उड़ने के ख्वाब को सच कर दिखाया है हरियाणा में हिसार जिले के मोहब्बतपुर गांव में रहने वाले कुलदीप टाक ने। कुलदीप अपनी मशीन से गांव में खेतों के ऊपर से आराम से आसमान की सैर कर लेते हैं। एक साधारण सी मशीन से हेलीकॉप्टर जैसी सवारी कर लेते हैं। करीब 3 साल की मेहनत से कुलदीप ने यह पैरामोटर तैयार की है। इसके साथ में एक आदमी के साथ में एक और आदमी भी फ्लाई कर सकता है। तो जो नॉर्मल आदमी रहते हैं, जो आम आदमी जो फ्लाइंग चार्जेस नहीं दे पाते एयरक्राफ्ट के या अदर जो फ्लाइंग ट्रेनिंग नहीं ले पाते, वो इस वजह से अपने शौक पूरा कर सकते हैं। इसके चार्जेस भी बहुत लो रहते हैं। आम आदमी इसको फ्लाई कर सकता है, जोरेड ले सकता है। इस मशीन में 3 टायर लगे हुए हैं। हल्के से रनवे के बाद ये विमान पैराग्लाइडिंग विंग के सहारे हवा में उड़ने लगता है। कुलदीप का दावा है कि जो मशीन इसमें इस्तेमाल हुई है उसमें बाइक का इंजन लगा हुआ है, इसीलिए इस उड़ान में खर्चा भी बहुत कम आता है। इसके पैराग्लाइडिंग विंग लगता है जिससे फ्लाइंग करता है, लिफ्ट इसी से मिलती है उसे। इसके अंदर मैंने एविएशन का इंजन ना लगा के बाइक का इंजन लगाया है जो बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट भी है और साथ में 24 bhp का इंजन है, सो पावर भी इसकी अच्छी है। कुलदीप के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल में करीब 12 मिनट आसमान में उड़ती है। एक बार टंकी भरकर उड़ाने पर 1 घंटे तक आसमान में रह सकती है, यानी एक बार में 5 लीटर पेट्रोल भरा जा सकता है। कुलदीप ने इसमें लकड़ी के पंख लगाए हैं। मशीन में लगी मोटर ऑन करने के बाद पंखे घूमने लग जाते हैं और पैराग्लाइडिंग विंग के सहारे ये मशीन हवा में उड़ने लग जाती है। पैरा मोटर में लगे पंखों की मदद से इसकी स्पीड और दिशा कंट्रोल की जा सकती है। हर चीज में कारगर साबित होती है। ना इसको रनवे चाहिए होता है, टेक ऑफ के लिए आम जैसे हमारे मैदान रहते हैं उसी से टेक ऑफ कर सकती है, वहीं पे लैंड कर सकती है। बहुत ही शॉर्ट फील्ड के अंदर ये टेक ऑफ कर जाएगी। कुलदीप के मुताबिक ये मशीन आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। अभी तक पैरामोटरिंग को लेकर भारत में कोई नियम कानून नहीं है, इसीलिए कुलदीप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ ऊंचाई तक अपनी मशीन बिना इजाजत उड़ा सकते हैं। गवर्नमेंट अभी तक इसको मैन्युफैक्चरिंग के या इसका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है अभी इंडिया के अंदर। आउट ऑफ इंडिया इसके काफी प्रचलन है इसका, लेकिन अभी तक यहाँ इंडिया में नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गवर्नमेंट इसके ऊपर भी ध्यान दे ताकि आम आदमी के तो काम आए, लेकिन आर्मी एरिया के अंदर भी, ये डिफेंस के अंदर भी काम आए। कुलदीप ने अभी अपनी इस इनोवेशन का परीक्षण अपने गांव में ही किया है। गांव में खेतों के ऊपर कुलदीप ने इस मशीन से ऊंची उड़ान भरी है, जिसको लेकर कुलदीप की तारीफ भी हो रही है। बेटा जब आसमान में उड़ रहा तो उस टाइम मेरा इतना जी खुश होया, इतना खुश होया, आज तक कदे भी को नहीं। 2.5-3 साल की मेहनत करेड़ी, खर्चा लागेड़ा, भाई सैड़ा हो गया। पैरामोटरिंग कोई नया इनोवेशन नहीं है। दुनिया भर में करीब 30 साल से पैरामोटर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के बावजूद गांव में रहकर अपने इरादों को सच कर देना काबिले तारीफ है। हालांकि हम पुष्टि नहीं कर सकते कि कुलदीप की बनाई मशीन से आसमान में उड़ना कितना सुरक्षित है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो जुगाड़ से तैयार हुई पैराग्लाइडिंग मशीन। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इनोवेशन की बात करते हैं। आप एड्स से संक्रमित हैं या नहीं, यानी HIV से संक्रमित हैं या नहीं, इसके लिए अब आपको किसी संकोच में रहने की जरूरत नहीं और एक बहुत छोटा सा टेस्ट आपको बता सकता है और इसकी जांच भी आप एक छोटी सी किट के जरिए घर बैठे कर सकते हैं। किसने तैयार की है किट और किस आधार पर करती है काम, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। एक ऐसी बीमारी जिसकी जद में दुनिया भर में 4 करोड़ लोग हैं। एक ऐसी बीमारी जिसने अब तक करोड़ों लोगों की जान ले ली है। भारत में 20 लाख लोग उस बीमारी से जूझ रहे हैं। उस लाइलाज बीमारी का नाम एड्स है। लेकिन अफसोस कोई एड्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। आंकड़ों के मुताबिक 30% लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो HIV वायरस से संक्रमित है। लोग शर्माते हैं, जांच नहीं करवाते और इस लापरवाही की वजह से एड्स पर रोक लगाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अब भारत में एक ऐसा तरीका खोज लेने का दावा किया जा रहा है जिसके जरिए कोई भी घर बैठे एड्स की जांच कर सकता है। दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में इस तरीके से घर पर बैठे आप मालूम कर सकते हैं कि कहीं आप HIV संक्रमित तो नहीं हैं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो जीते जी तो लोगों को मारती ही है, साथ में मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। लोग शर्म करते हैं एड्स की जांच करवाने के लिए, लोगों से शेयर करने में भी वो शर्म करते हैं और आखिर ये जो शर्म है कहीं ना कहीं मौत के द्वार पर दस्तक दे देती है। मौत की दस्तकों को रोकने के लिए हमारे भारत देश में एक ब्लड टेस्ट ट्यूब आई है। इस टेस्ट ट्यूब के जरिए आप घर बैठे ये चेक कर सकते हैं कि आपको एड्स की बीमारी है या नहीं है। दिल्ली में मेडिकल सेक्टर से जुड़े विजेंद्र गोयल ने ऐसी किट बनाने का दावा किया है जिसके जरिए ब्लड टेस्ट से HIV का पता किया जा सकता है। यानी इस किट से HIV की रिपोर्ट सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगी। हमारे लोगों में कुछ जो रूढ़िवादी विचारधारा है कि एड्स लोगों को पता चल जाएगा तो हमारी समाज में पोजीशन खराब होगी, इससे बहुत सारा तबका हमारा है जो पीड़ित भी है और नहीं भी पीड़ित है, टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है, तो वो हॉस्पिटल नहीं जाता है। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम जैसे घर में बैठे लोग अपना शुगर टेस्ट कर लेते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, ऐसी ही एक किट हम इस देश में लॉन्च करने जा रहे हैं। दरअसल एड्स फैलने का कारण ये भी है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनको एड्स है। शुरुआत में वो जांच नहीं कराते। साल 2016 तक दुनिया में 3 करोड़ 64 लाख लोग HIV संक्रमित है। इनमें से 30% को पता नहीं चला कि वो संक्रमित है। अमेरिका में HIV संक्रमित हर 5 में से 1 व्यक्ति इस बीमारी से अनजान है। ऐसे में इस बीमारी की जांच को आसानी से उपलब्ध करना और भी जरूरी हो जाता है। ज्यादा लोग एड्स के बारे में बात करने से भी बचते हैं, लेकिन विजेंद्र गोयल की किट से घर में ही HIV की जांच की जा सकती है। ये एक किट है, ये एक निडल है और ये एक बफर पोर्ट है। इस निडल से आप अपना ब्लड लेके इस बफर पोर्ट में डालेंगे और इस डिवाइस को इसकी बफर पोर्ट के अंदर पूरा आप डाल देंगे। इसके डालने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको पूरा बफर पोर्ट में डालने के बाद इसमें आप अगर ये देखते हैं कि ये दो लाइन है, ये जो 2 लाइन होती हैं यही आपको बताता है कि आपका नेगेटिव टेस्ट है या पॉजिटिव है। अगर आपके सिस्टम में सिर्फ एक लाइन इस तरह की आती है, कंट्रोल लाइन आती है, तो आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। और अगर इस टाइप की 2 लाइन आप देख पाते हैं तो आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। सिर्फ बहुत इजी है और बहुत कम समय में 5 मिनट में 10 मिनट में इसको किया जा सकता है। किट के बारे में किए जा रहे दावों की हकीकत पता करने के लिए हम दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ब्रजपाल सिंह के पास पहुंचे, जो एड्स और कैंसर जैसे रोगों के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह के मुताबिक ये किट एड्स को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। ये हम डायरेक्ट ब्लड से कर सकते हैं, तो इसमें सीरम की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम आराम से अपने घर पे कर सकते हैं, जैसे हम प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं। अब आप देखिए कैसे इस किट के जरिए टेस्ट किया जाता है। देखिए इसमें एक सुई है, इससे हम प्रिक करेंगे तो खून निकलेगा।
और फिर उसके बाद खून को हम इसकी टिप पे लेंगे, ये कैपिलरी मेथड से खून को ऊपर खींचेगा और फिर इसको बफर सॉल्यूशन में डालेंगे। जब बफर सॉल्यूशन में डालेंगे तो टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका हमें पता लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निडल को उंगली पर लगाया गया है। हम खुद टेस्ट करके अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप घर बैठकर एड्स का टेस्ट कर सकते हैं। लोग शर्म महसूस करते हैं इस टेस्ट को करवाने के लिए, लेकिन असल में ये जो टेस्ट है ये काफ़ी बड़ा ही आसान तरीका है इसका। और अब देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो निकल कर आएगा। मैंने बफर सॉल्यूशन में डाल दिया है, अब इसको पकड़ के मैं देखता हूँ कि क्या रिजल्ट हो। इसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है टेस्ट के रिजल्ट आने में। थोड़ी कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कॉस्टली है। जो और टेस्ट हैं वो इतने कॉस्टली नहीं है, वो 500-600 के बीच में हो जाते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि 2000 के आसपास का ये टेस्ट होता है जो कि कॉस्टली है उनके मुकाबले। इस टेस्ट ट्यूब में एक ही लाइन दिखने का मतलब है व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित नहीं है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा लाइन एचआईवी पॉजिटिव होने का संकेत देती है। तो आप देख रहे हैं मैं दिखाना चाहूँगा। लाइन आ रही है जी, ये जो रेड वाला वो है इसमें एक लाइन आ रही है, तो एक लाइन का मतलब है कि टेस्ट नेगेटिव है, और अगर एक से ज़्यादा लाइन आती है तो टेस्ट पॉजिटिव। चलिए, न्यूज़ नेशन का रिपोर्टर दीपक त्यागी एड्स से दूर है। एक लाइन आई है यानी कि ये पता लग गया है कि एड्स नहीं है। ये बड़ा ही आसान है, आप घर में बैठकर कभी भी कहीं भी तसल्ली के साथ अपनी जांच, खून की जांच कर सकते हैं, एड्स का पता लगा सकते हैं। अभी तक इस किट को बाजार में नहीं लाया गया है। किट तैयार करवाने वाले विजेंद्र गोयल के मुताबिक इसके कुछ और टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके बाद किट को बाजार में लाया जाएगा। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यकीनन तमाम मापदंडों को अगर पार करते हुए किट बाजार में आती है तो इससे बेहद मदद मिलने वाली है, खासतौर से उन लोगों को जिनके लिए मन में एड्स को लेकर डर रहता है, एचआईवी पॉजिटिव है नहीं जानने की उत्सुकता रहती है, लेकिन टैबू के कारण वो अपने आसपास के जो पैथ लैब्स हैं वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वीं में पढ़ने वाली छात्रों को बेसहारा दिव्यांगों को देखकर बड़ी पीड़ा होती थी। उनकी मदद के लिए गौरांगी ने एक ऐसी चीज बनाई जो हर कदम पर दिव्यांगों की मदद कर सकती है, जो उनको रास्ते की सही जानकारी दे सकती है। कैसे करती है ये काम दिखाते हैं आपको। दिव्यांगों के लिए हर कदम पर दिक्कतें हैं। सड़क पार करने में दिक्कत, आम रास्तों पर चलने में भी दिक्कत। सहारा होती है बस एक छड़ी, लेकिन परेशानियां फिर भी कम नहीं है। एक आम छड़ी ज्यादा मदद नहीं कर पाती। उसमें तो पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ क्या है। उसमें तो बस अपने सहारे के अनुसार ही चलना पड़ता है, और स्टिक आगे रख के तो पैर के सहारा और स्टिक के सहारा दोनों लेना पड़ता है उसमें। तो रात में घर से निकलने में ये बेसहारा महसूस करते हैं, लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में तकनीक हर तरह से इंसान का बड़ा सहारा बन रही है। दिव्यांगों के लिए भी डिजिटल सहारा तैयार करने की कोशिश की है दिल्ली के पास गाजियाबाद में रहने वाली छात्रा गौरांगी माहेश्वरी ने। गौरांगी अभी महज 10वीं क्लास में पढ़ती है, लेकिन उसकी सोच और दिमाग बहुत आगे की है। गौरांगी ने ये डिजिटल छड़ी तैयार की है जो दिव्यांगों को सड़क पार करते वक्त अलर्ट करेगी। गौरांगी ने इसका नाम रखा है मैजिक स्टिक। जैसे कि हम अपने समाज में देखते हैं कि हमारे आसपास जो नेत्रहीन लोग हैं उन्हें सड़क पार करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे को उनको देख के बहुत दुख होता था। इसलिए मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया और मैंने वो आइडिया अपने टीचर से जाके शेयर किया। तो उन्होंने मेरे साथ मिलके ये स्टिक बनाई जिससे कि जो नेत्रहीन लोग हैं उनको चलने में आसानी हो। ये जो स्टिक है इसमें 2 सर्किट हैं। पहला सर्किट जो लाइट होती है, जैसे कि गाड़ियों की जो लाइट आती है रात में, उसको सेंस करता है, और दूसरा सर्किट नीचे पड़े हुए पानी को सेंस करता है। एक आम छड़ी में ही गौरांगी ने सेंसर लगा दिया है। दिव्यांगों के लिए रात में दूर से आ रहे वाहन को देख पाना मुमकिन नहीं है। उनके लिए ये भी पता करना मुश्किल है कि वो सड़क पर चल रहे हैं या सड़क किनारे चल रहे हैं। गौरांगी का दावा है कि ऐसे वक्त में ये मैजिक स्टिक उनके काम आ सकती है।
आपने देखा कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ी इसने बजर बजना शुरू कर दिया। ये बजर उसको अलर्ट कर देगा कि सामने से कोई व्हीकल आ रही है और वो ध्यान से चले। और ये जो लाइट्स जो हमने लगाई हैं ये सामने जो आ रहा होगा उसको अलर्ट कर देगा कि आगे कोई आदमी है, कोई वृद्ध आदमी खड़ा हुआ है और वो आगे संभल कर चले। दावा है कि आगे पानी की नाली या गड्ढा होगा तो भी मैजिक स्टिक अलर्ट कर देगी। अब मैं इसको पानी में रखती हूँ, आप देखिए ये सेंस करेगा। जैसा कि आपने देखा कि इसने पानी को सेंस कर लिया और नेत्रहीन बंदे को अलर्ट कर दिया कि वो आगे जाने से पहले सोचे कि आगे पानी है और अपनी दिशा को बदल ले। हम लोग बेसिकली साउंड पर निर्भर हैं, हम सुनकर ही कोई भी काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो ये है कि आगे कीचड़ है या गड्ढा है या कुछ ऊंचा वाला स्थान हो या कोई भी खंभे वंभे हो तो पता चल जाएगा, तो और अच्छी बात है। अगर ऐसा सक्सेस तब उन्हें सक्सेस मिलेगी इसमें से। गौरांगी ने अपने मेहनत और लगन से खुद ही स्टिक में सारी व्यवस्था की है। स्टिक में सर्किट लगाने, सोल्डरिंग, वायरिंग करने जैसा हर काम गौरांगी बड़े आराम से कर लेती है। मैम स्टिक बनाने में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे लगा, बट जो इसमें कंपोनेंट्स है उन्हें खोजने में हमें 5 से 6 दिन लग गए। कुल मिला जुला कर इसमें 7 से 8 दिन का टाइम लगा है। इस स्टिक को वो बेहतर बनाने में जुटी है। अगर हमें मौका मिला तो हम इसको ज़रूर आगे लेकर जाएंगे और इसमें हम और भी चेंजेस ऐड करके इसको आगे तक लेके जाना चाहते हैं। जो नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट में है, इस स्टिक में एक माइक्रोवेव इंडिकेटर और ट्रांसमीटर लगाना, जिससे हम दिन में कोई भी ऑब्स्टेकल को सर्च आउट कर सके। गौरांगी के आइडिया पर अगर बड़े स्तर पर काम हो तो दिव्यांगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। गौरांगी के इस आइडिया को आगे कितनी और उपलब्धि हासिल होती है ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अर्चना त्यागी, न्यूज़ नेशन गाजियाबाद। एक फाइटर प्लेन को लेकर यूपी के संबलपुर के छात्र का जुनून इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने खुद ही फाइटर प्लेन बनाने की ठान ली। महीनों की कोशिश के बाद वो एक छोटा प्लेन बनाने में कामयाब भी हुए। आखिर कैसा है ये प्लेन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छोटा सा फाइटर प्लेन, बटन दबाते ही आसमान में गोते लगाने लगता है फाइटर प्लेन। जमीन से खड़े होकर इसको रिमोट के इशारे पर कंट्रोल किया जा सकता है। यूपी के संबलपुर में रहने वाले शाहरुख ने साल भर की मेहनत से ये छोटा सा प्लेन तैयार किया है। शाहरुख बीएससी के छात्र हैं और उनकी लड़ाकू विमानों में दिलचस्पी है। इसी वजह से वो खुद का विमान बनाने में कई महीनों से लगे थे और आखिरकार उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली। 6 से 7 महीने हो चुके सर मुझे इसमें लगे और कई तो सर खराब हो गए सर। उसके बाद ये अच्छा बना, फिर मैंने ये बनाया। 7 महीने में पूरा मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है सर। ये 2 किलोमीटर की रेंज है सर, इसकी 2 किलोमीटर ऊंचा जा सकता है, ये लंबा जा सकता है सर। 2 किलोमीटर की रेंज में उड़ता है ये। शाहरुख का दावा है कि विमान में इस्तेमाल होने वाला सामान उन्होंने बाजार से खरीदा है और उसको असेंबल कर ये विमान तैयार किया है। इसमें यह है कि 23,000 रुपये लागत लगी। सामान जो सर ये ऑनलाइन बेंगलोर से मंगाया है सर। मेन पॉइंट इसमें ये मोटर होती है सर। दूसरी पॉइंट इसमें सर ESC होती है सर। ये सर ESC होती है जो मोटर को कंट्रोल स्पीड देती है सर। थर्ड पॉइंट इसका ये रिसीवर होता है सर, जो कि वायरलेस कनेक्शन होता है सर। ये 2 किलोमीटर की रेंज पर जाकर सर ये इससे कनेक्ट हो जाता है रिबाउंड के द्वारा सर। चौथा पॉइंट सर बैटरी होती है जो इस तरफ मैंने सेट कर रखी है ESC के नीचे सर। ये देखो ये नीचे ESC के नीचे बैटरी है सर। ये सारा मटेरियल जॉइंट होने के बाद ऑन किया जाता है। ये सर्वो मोटर लगा रखी है मैंने 2 लेफ्ट राइट में सर। ये प्लेन को टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग में यही काम करते हैं सर। शाहरुख ने इस विमान में पंखे और बैटरी लगाई है। बैटरी और पंखों का कनेक्शन इस तरह से किया गया है कि बटन दबाते ही बैटरी की मदद से पंख घूमने लगते हैं और विमान उड़ने लगता है। इसको रिमोट के जरिए कंट्रोल भी किया जा सकता है। सर ये रडर है, ये थ्रोटर है सर। ये प्लेन को सर थ्रोटर ये रेस देता है सर, ये स्पीड पकड़ता है प्लेन सर। ये अप डाउन के थ्रोटर सर, ये अप डाउन के काम में आता है सर। ये इससे सर अप होता है, डाउन होता है सर, इसी से सर ये ये हैं सर। ये उसके लिए है जैसे जिस प्रकार हम विमान में अपने कैमरा लगा देते हैं, मतलब फाइट करते वक्त प्लान हमारा देखना हमें कि हमारे और पास कोई प्लान तो नहीं है, कोई दुश्मन हमला करने वाला तो नहीं है सर। तो सर ये कैमरा लगा लेते हैं सर, तो ये कैमरा को कंट्रोल करते हैं सर। ये
शाहरुख का दावा है कि वो इस विमान को और बेहतर बनाने में लगे हैं और उसमें कैमरे भी लगाएंगे जिसके जरिए निगरानी की जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।